स्वागत है आपका डीकेजी स्टडी पॉइंट में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ऑलरेडी त्रिभुज के तीनों फॉर्मेट जो होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, वो कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों प्रकार के क्षेत्रफल कैसे कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे। तो चलिए देख लीजिए, ये हमारा जो है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब होता है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ होता है, लंब, आधार और कर्ण। और ये वाला जो होता है 90 डिग्री होता है, तभी जाके ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, यानी कि ऊंचाई। लंब को ऊंचाई भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर समकोण त्रिभुज में ये आधार दिया हुआ है और ये लंब दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने लंब। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने लंब। और इसको ये फॉर्मेट में ये त्रिभुज जैसे बना हुआ है, ABC, इसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया है। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने लंब, 1/2 गुने आधार गुने लंब। नेक्स्ट, इसका एक और फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज को देख लीजिए। ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज दे देगा आपको और ये लंब नहीं देगा, लंब की लंबाई नहीं देगा, बस आधार की लंबाई दे देगा और कर्ण की लंबाई दे देगा और ये दोनों के बीच का एंगल दे देगा और वो कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस फार्मूला से निकलेगा। ये फार्मूला है 1/2 गुने ए, यानी कि आधार गुने कर्ण। बी माने हैं, कर्ण को यहाँ पे बी माने हैं। तो 1/2 गुने आधार गुने कर्ण गुने साइन थीटा। यहाँ पे जितना कोण रहेगा उसके साथ, साइन के साथ उस कोण को लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे और 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ए का वैल्यू रख देंगे, बी का, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू जितना होता है रख देंगे। और उसके बाद सोल्व करने पर हमारा आंसर निकल जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फिर से एक देख लीजिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार दिया हुआ हो और कर्ण दिया हुआ हो और इसके बीच का एंगल दिया हुआ हो, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने कर्ण गुने साइन थीटा। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगा। और ए और बी जो होता है ये संलग्न, इसको संलग्न भुजा बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों भुजा के बीच ही ये एंगल बन रहा है, इसलिए इसको संलग्न भुजा बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और है। जैसे मान लीजिए आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया और इसमें केवल लंब दे दिया, आपको कर्ण दे दिया, आधार नहीं दिया। ऊपर वाला में आधार दिया तो कर्ण नहीं दिया, और इसमें आपको कर्ण लंब दिया है, इसमें आपको लंब दिया हुआ है तो आधार नहीं दिया है। तो इसमें भी वही चीज़ होगा। तो ये दोनों कर्ण और लंब के बीच, कर्ण और लंब के बीच का एंगल दे देगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कर्ण के बीच, कर्ण बी मान लिए हैं और लंब जो है सी मान लिए हैं, और इसके बीच थीटा 1 आपका एंगल दे दिया है यहाँ पे। तो इसका फार्मूला कैसे होगा, वही होगा, बस थीटा 1 हो जाएगा जैसे उसमें था। तो यहाँ पे 1/2 सी, जैसे इसमें लंब हो जाएगा, लंब गुने कर्ण गुने साइन थीटा, लंब गुने कर्ण गुने साइन थीटा जितना यहाँ पे जो मान दिया रहेगा उसको यहाँ पे रख लेंगे। कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों भुजा को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है। जिस भुजा के साथ ये एंगल बनेगा उसी भुजा का वो माप देगा। तो यहाँ से आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि 1/2 गुने लंब गुने कर्ण गुने साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला एक हो गया समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने का। एक बार और देख लीजिए, सिंपल अगर दिया रहेगा इस तरह से, तीनों चीज़ दिए, तीनों भुजा दिया रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको 1/2 गुने आधार गुने लंब लिख देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक चीज़ नहीं दिया, समकोण त्रिभुज दे दिया, उसमें आधार या लंब, आधार दे दिया तो लंब नहीं दिया, अगर लंब दे देगा तो आधार नहीं देगा और इसके बीच का एंगल दे देगा, तो पूछेगा क्षेत्रफल, तो उसको सिंपल इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। बस 1/2 गुने
जो दो गो भुजा रहेगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा और उसके बीच का एंगल जो रहेगा उसको यहाँ पे लिख के और इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुने जो दिया आधार गुने कर्ण गुने इसके बीच का एंगल साइन थीटा। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा समकोण त्रिभुज का। कल हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही समझ लीजिए कि ये फार्मूला आपको रट लेना है। समकोण त्रिभुज सिंपल फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने लंब, और नेक्स्ट दूसरा फार्मूला इसको देख लेना है 1/2 गुने आधार गुने कर्ण गुने साइन थीटा, या फिर 1/2 गुने लंब गुने कर्ण गुने साइन थीटा। बस इसको देख लेना है और इस प्रकार आपका ये समकोण त्रिभुज का सारा टॉपिक एंड हो गया। समकोण त्रिभुज का सारा टॉपिक एंड हो गया। इसका एक परिमाप आता है, तो परिमाप बस तीनों भुजाओं का ही हो। किसी में परिमाप तीनों चारों जितना भी भुजा होता है उसको जोड़ दिया जाता है तो वहीं परिमाप हो जाता है। ठीक है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।